नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आज हम करने वाले हैं डीआई यानी कि डाटा इंटरप्रिटेशन, जो कि हमारे बैंकिंग एग्जाम में देखने को हमेशा मिलती है। मतलब ये हमारी जो डीआई होती है पीओ में होती है 15 नंबर की और जबकि क्लर्क में ये में 10 नंबर की दिखती है। मतलब इसकी वेटेज बहुत ज़्यादा है। तो डीआई आपको करनी क्या होती है, मतलब कैसे आप डीआई में ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो डीआई में जैसे 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो अगर आप हर डीआई 2-3 मिनट में निपटा दोगे तो आपके 6 मिनट में 15 मार्क्स इजीली स्कोर हो जाएंगे। तो डीआई आपको जल्दी निपटानी कैसे है, मैं वही आज आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये पहली डीआई है। तो सिंपल परसेंटेज तो कोई भी निकाल देगा, 25% इसका निकाल। जैसे टोटल बल्ब हमें गिवन है जो 5 कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है। ठीक है, 40,000 टोटल प्रोडक्शन है, जिसमें 25% इसका है, 20% इसका, 15% इसका, 30% इसका। ठीक है, अब उसके बाद क्या दे रखा है, डिफेक्टिव बल्ब। जो ब्लैक वाला है ये डिफेक्टिव बल्ब को शो कर रहा है कि 25% अगर टोटल मैन्युफैक्चर है तो उसमें 1,000 क्या है डिफेक्टिव। तो 25% कितना हो गया 10,000। तो 10,000 माइनस 1,000 करोगे क्या हुआ 9,000। तो 9,000 क्या है सही बल्ब हमारे। तो ये डीआई है। ठीक है, तो इस डीआई को हमें करना कैसे है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, पहले आप ये क्वेश्चन पढ़िए पहले। तो क्वेश्चन है नॉन डिफेक्टिव बल्ब बाय ए इज व्हाट परसेंटेज मोर और लेस बाय द टोटल बल्ब मैन्युफैक्चर्ड बाय सी। ठीक है, तो इसके कुछ ऑप्शंस हैं, तो आप इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करिए। कितना टाइम लगता है। तो आई होप आपने वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को बनाने का ट्राई किया होगा। तो सबसे पहले करना क्या है क्वेश्चन में, थोड़ा मैं आपको बता देता हूं। जैसे 40,000 क्या है टोटल मैन्युफैक्चर। ठीक है, तो 25% पहले हम इसकी परसेंटेज निकालेंगे। जैसे 10,000 इसका निकालो, 25% फिर 20% दोबारा निकालो 8,000, 15% इसका निकालो, फिर दोबारा हम माइनस करेंगे। तो उसमें कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा हमारा, मतलब टोटल हमारा 2 मिनट यही करने में हमारे वेस्ट हो जाएंगे। तो इतनी सारी कैलकुलेशन हमें नहीं करनी। जैसी क्वेश्चन की नीड होगी हम उसी हिसाब से निकालने की कोशिश करेंगे। पहले आपको एक चीज़ बताता हूँ। जैसे टोटल है हमारा 40,000। 40,000 क्या है हमारा मैन्युफैक्चर। तो 40,000 कितना होता है टोटल है, तो टोटल 100% के बराबर। 40,000 कितने के बराबर है 100% के। अच्छा मैं आपको नीचे बताता हूँ, नीचे स्पेस है क्या बताता हूँ। 40,000 है, ये हमारे कितने के बराबर है 100% के। ठीक है, तो इसका 1% कितने के बराबर होगा 400 के 2 0 कम कर दिए ना, तो 1% हमारा कितने के बराबर हो गया 400 का। मतलब 1% की वैल्यू कितनी हो गई 400। इतना समझिए, बस इतना दिमाग में रखना है हमें कि हमारा 1% 400 के बराबर है। ठीक है, अब थोड़ा इनको भी हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर ले तो हमारे लिए बहुत आसानी होगी। 1,000 है, 1% हमारा 400 के बराबर, 2% हमारा 800 के बराबर। तो 1,000 कितना ज़्यादा है कि 1,000 में कितना होगा 200 हमें और जोड़ना पड़ेगा, 200 में और जोड़ना पड़ेगा 1000 करने के लिए। तो 1% का आधा कितना होता है 0.5। तो इसका भी आधा हो जाएगा, मतलब ये 200 हो जाएगा। तो कितना हो गया, मतलब 2.5% की वैल्यू कितनी आ गई 1,000। तो 10,000 हमारा कितना हो गया 2.5%। मैं बोल सकता हूँ जी हाँ। 1200 कितना 1% 400, 2% 800, 3% 1200। इसकी वैल्यू 3% डायरेक्ट लिख दो। 1600 4 से मल्टीप्लाई करो, 400 800 1200, 1600 कितना हो गया 4%। सेम 1000 हमने यहाँ निकाला था 1000 2.5%। अगेन 1800 4% कितना हो गया था 4% हमारा 1600 प्लस 0.5 और 4.5%। कितना इजीली कर लिया हमने ये। तो यही सब आपको अप्रोच पे एग्जाम में ऐसे ही करना पड़ता, तभी आपकी स्पीड आएगी, वरना वो प्लस माइनस ही करते रहेंगे, बड़े नंबर में फंस जाएंगे। ठीक है, इतना कर लिया। इसे करने में हार्डली आपको 30 सेकंड लगेंगे। अब पहला क्वेश्चन पे आते हैं। तो नॉन डिफेक्टिव बाय ए, नॉन डिफेक्टिव मतलब कितना था। अब परसेंट में देखो 25% बनाए थे, 2.5% डिफेक्टिव है। तो नॉन डिफेक्टिव कितने हो गए 22.5। जी हाँ 22.5% है नॉन डिफेक्टिव।
टोटल मैन्युफैक्चर बाय सी, सी ने कितने मैन्युफैक्चर करे 20%, मतलब इसका और इसका क्या देखना है परसेंटेज, मोर और लेस जब भी आ जाएगा, जब भी मोर और लेस आएगा इन दोनों को माइनस कर दो, देखते ही माइनस कर दो। तो 22.5 माइनस 20% करोगे तो कितना आएगा 2.5%, तो 2.5% अपॉन 20 इंटू 100 करोगे, परसेंटेज में निकालना है, ये इसका 5 टाइम्स, अब इसे मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया 2.5 12.5%, आ गया आपका आंसर इजीली। तो बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। आप ये सेकंड क्वेश्चन बनाने की कोशिश करिए। तो आई होप आपने ट्राई किया होगा क्वेश्चन वीडियो पॉज करके। तो इस क्वेश्चन में करना क्या है, नॉन डिफेक्टिव ऑफ ई, मतलब ई का क्या निकालना है हमें, नॉन डिफेक्टिव मतलब कितना डिफेक्टिव नहीं है। तो भैया 30% बना है, 30% क्या हुआ है मैन्युफैक्चर हुआ है, और 4.5% क्या है हमारा डिफेक्टिव है। तो कितना हमारा डिफेक्टिव नहीं होगा 25.5%, जी इतना हमारा डिफेक्टिव नहीं होगा। अब बोला है वो कितना ज़्यादा और कम है ABC के डिफेक्टिव से, तो डिफेक्टिव कितना है 1000, 1200 मतलब 2200 और 1600 हो गया हमारा 3800। तो 3800 से ये कितना ज़्यादा है, तो इसका हमें 25.5% निकालना पड़ेगा, मतलब डिफेक्टिव ऑफ ABC, ठीक है निकालते हैं इसका। तो 25.5% किसका ऑफ 40,000 ये निकालना है हमें, ठीक है। तो इसको ब्रेक कर दो टू पार्ट में, पहले 25% निकालो, 25% मतलब क्या होता है 1/4, मतलब इसको ऐसे डिवाइड करो, 3800 तो याद है मुझे, 40,000 था, कितना है 25.5% है, तो क्या मैं इसे टू पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ, 25% प्लस 0.5%, जी हाँ, ऑफ 40,000। तो 25% मतलब क्या होता है 1/4, 25% होता है हमारा 1/4 और 40,000 कितना हो गया 10,000, वैल्यू आ गई, प्लस क्या करना है 0.5, तो पहले 1% की वैल्यू निकालो, 1% मतलब 2 जीरो का 2 डिजिट हट जाएंगी, 1% कितना 400, तो आधा परसेंट कितना 200, तो कितना हो गया ये 10,200, चलो मिल गया हमें 10,200 माइनस कितना करना था 3800। अब इन दोनों को माइनस कर दीजिए, 800 पहले 0 मिल गया, अब 8 को 2 बनाना है तो मतलब 4 ऐड करना पड़ेगा, तो 44 हो गया, 44 मतलब 6400, हमारा आंसर आ गया 6400। इसमें आप अपनी स्पीड बढ़ाइए, जितना आप ज़्यादा स्पीड बढ़ाएंगे उतनी आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी, क्वेश्चन जल्दी निकलने शुरू हो जाएंगे। तो अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। तो ऐसे क्वेश्चन IBPS PO में देखने को भी मिलते हैं, जैसे अगर एग्जामिनर 5 क्वेश्चन DI के आते हैं जिसमें 3 क्वेश्चन वो नॉर्मल तरीका, जैसे परसेंटेज पूछ लिया कि ये क्या परसेंटेज है, कितना इस परसेंटेज का मोर और लेस है, क्या एवरेज है, क्या रेशियो है, वो यही 4-5 चीज़ें पूछते हैं। तो 3 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे नॉर्मल हलवा टाइप के। बाकी जो 2 क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े लॉन्ग वे में दिखते हैं, जिसको बच्चे को लगता है यार ये काफ़ी लॉन्ग है, इसको छोड़ देना चाहिए। और जो बच्चे इसे अटेम्प्ट करेंगे और या ट्रेडिशनल वे में चले जाएंगे उनका 1.5-2 मिनट गया एग्जाम में, 1.5-2 मिनट वो अपना वेस्ट कर देंगे 1 मार्क्स के पीछे, ठीक है। तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को मात्र 30 सेकंड से कम में किया जा सकता है। तो पहले आप इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और करने की कोशिश करिएगा। तो आई होप आपने वीडियो पॉज करके ट्राई किया हुआ वाला क्वेश्चन। अब बताओ उसकी सही अप्रोच क्या होती है इस टाइप का क्वेश्चन करने की। पहले बताऊंगा कि ट्रेडिशनल वे क्या होता है जिसे बच्चे करते हैं ज़्यादातर। तो पहले क्वेश्चन दे रखा है, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दे रखी है, एक बल्ब की 100 रुपये है, डी को प्रॉफिट कमाना है 20%, उसे 20% प्रॉफिट अर्न करना है, और उसमें एक भी बल्ब डिफेक्टिव बल्ब बेचा नहीं, मतलब वो ईमानदार इंसान है, सिर्फ अच्छे बल्ब बेच रहा है, डिफेक्टिव बल्ब नहीं बेच रहा। एट वॉट रेट प्राइस ऑफ डी शुड सेल, मतलब उसकी क्या प्राइस वो मार्क करे, है ना, कि जिसकी वजह से उसके सारे बल्ब बिक जाए, ठीक है। ये कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 100 रुपये, मतलब 100 रुपये में वो बल्ब बना रहा है तो कितने में बेचे कि उसे 20% का फायदा हो जाए, ठीक है। तो इसमें दे रखा था पहले डी क्या बना रहा है
10% बल्ब, तो बच्चे पहले 10% बल्ब निकालेंगे। बेटा 40,000 था, इसका 10% निकालो मेरा फटाफट, तो 10% हो गया 4,000। तो 4,000 बल्ब उसने बनाए, 4,000 बल्ब बनाए हैं, ठीक है 4,000 बल्ब बनाए हैं। फिर उसने क्या किया, इन बल्ब को कॉस्टिंग कितनी है, 100 रुपये, एक बल्ब 100 रुपये, तो कितने के हो गए, 1 2 4 लाख का ये हो गया, 4 लाख आ गया, मतलब ये कॉस्टिंग है, इतना उसे बनाने में लगे। अब उसे प्रॉफिट कमाना है 20% का, तो उसे कितने बिकेगा, 20%, पहले 20% निकाल लो, कितना हो गया 4 लाख का 20% मतलब 40,000, 80,000 मतलब 4,80,000 में उसे बेचना है, ठीक है। लेकिन उस पर अभी बल्ब कितने हैं, उससे बल्ब है 1,000 माइनस कर दिए, 4,000 थे हमारे पास, मतलब 3,000 बल्ब। तो ये 1 2 3 1 2 3 काटेंगे तो 160 हमारा आंसर आ गया। लेकिन 160 लाने में कितना टाइम लग गया, इसमें करेंगे तो 1.5 मिनट कहीं नहीं गया, मतलब बहुत लॉन्ग वे हो गया, क्योंकि जीरो अगर एक भी जीरो गलत हो गया है, कहीं परसेंटेज करने में गलती होगी, तो ये काफ़ी गलत तरीका है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये तरीका बिल्कुल अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। अब करना कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे 10% है, यही मान लो कि 10 ही बल्ब बनाए उसने, उसके पास 10 ही बल्ब थे। कितने बल्ब थे उसके पास, 10 बल्ब थे, जिसमें से 2.5 बल्ब खराब हो गया, 2.5 बल्ब क्या हो गया, खराब। तो मैंने जब उस पर थे बल्ब 10 थे, तो बल्ब की कॉस्ट कितनी थी, 100 रुपये, मतलब 1,000 रुपये के उस पर क्या है जी, बल्ब है। और उसको बेचना कितने पे है, पहले बेचना कितने पे है, 20% प्रॉफिट पे, तो 10% 100, 20% 200, मतलब 1,200 पे उसको सारे बल्ब अपने बेचने हैं जी। 10 बल्ब थे, 2.5 बल्ब खराब हो गए, तो कितने बल्ब बचे जी सर, 7.5 ही तो बचे, तो 7.5 से डिवाइड कर दो, तो आपकी एक बल्ब की कॉस्ट आ जाएगी। अब 7.5 भी कैसे डिवाइड करना है इसके बारे में आपको समझाता हूँ। 7.5 को हम कैसे लिख सकते हैं, ये हमेशा याद रखना, 7.5 को हमेशा लिखना है 30/4, लिखा, 4 चले गया ऊपर, तो कितना हो गया 1200/4/30, 0 से 0, इससे ये 440, 44 जा 160, कितना इजीली कर लिया हमने। तो यही अप्रोच से आपको एग्जाम में अप्लाई करना है, हर जगह परसेंटेज की वैल्यू नहीं लिखनी है, जब एकदम लास्ट में फंस जाए तभी परसेंटेज आपको डालना है, वरना सारे ही आंसर परसेंटेज में निकल जाते हैं। वो भी आपको धीमे धीमे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको समझ में आता रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 में बढ़ते हैं, जो देखने को तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बट कभी कभार बच्चे गलती कर देते हैं, मतलब कि अगर ट्रेडिशनल वे में चले जाएंगे तो। पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फाइंड द रेशियो ऑफ डिफेक्टिव ऑफ ई टू नॉन डिफेक्टिव ऑफ बी। तो इस क्वेश्चन बनाने की ट्राई करिए। तो आई होप आपने ये क्वेश्चन बनाने की कोशिश करी होगी। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो इसे पूछा है डिफेक्टिव ऑफ ई। तो डिफेक्टिव ऑफ ई कितना था, हमने पहले निकाल लिया था, हमारे डिफेक्टिव ऑफ ई कितना है 4.5%। तो इनमें कोई वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं होती कि यार 4.5, तो फिर भी समझा देता आपको, चलो यही देखो 4.5% ऑफ 40,000, ठीक है। अब नॉन डिफेक्टिव ऑफ बी, तो 15% मैन्युफैक्चर थे, 3% क्या डिफेक्टिव है, तो नॉन डिफेक्टिव कितने हुए 12% ऑफ 40,000, 40,000 से 40,000 हमेशा कट जाएगा, तो कभी आपको टोटल अमाउंट नहीं देना, आपका टाइम वेस्ट होगा एग्जाम में, ठीक है। तो ये मैं काट देता हूँ, 40,000 करके कट गया, तो 4.5% इंटू रेशियो 12% था, तो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, ये भी याद रखना हमेशा, परसेंट से परसेंट कट गया, 4.5 है, पॉइंट हटा 0 आ गया, तो 45 और 120 किसी टेबल में आते हैं, 15 की में 8 और 3, तो 3:8 हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। तो ऐसे ही क्वेश्चन करने रेशियो के बहुत ही इजीली हो जाते हैं, मतलब 10 सेकंड में ही निपटा दो ऐसे क्वेश्चनों को। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन 5 की ओर। देखिए वाला क्वेश्चन, ये भी सेम थोड़ा हार्ड टाइप का है, मतलब इसमें भी 1.5 मिनट लग जाते हैं, और गलत तरीके से करोगे तो, लेकिन सही तरीके से करने में 30 सेकंड लगने हैं।
तो वाला क्वेश्चन पढ़ लीजिए आराम से। इफ ई मैन्युफैक्चर्ड फैन एंड द रेशियो ऑफ बल्ब टू फैन by the manufacturer by E is 5:7. Find the fan manufactured by E are how much more than by the non-defective bulb of C. Options given है, तो आप इस क्वेश्चन को बनाने का ट्राई करिए। तो आई होप आपने ये क्वेश्चन बनाने का ट्राई किया होगा। अब अगर सही इसकी सही अप्रोच क्या होती है जिससे आप इसे 30 सेकंड में बना दो। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आता है, मैं फिर बता रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आपको एग्जाम में, ठीक है। तो अब ई क्या हो रहा है, ई फैन भी बना रहा है, मान लो ई क्या कर रहा है, फैन भी बना रहा है। तो 5:7 है, मतलब बल्ब, देखो पहले बल्ब लिखा है फिर फैन, तो बल्ब टू फैन, ठीक है। बल्ब की वैल्यू कितनी है 5:7, इतनी बात समझ में आई। फाइव की वैल्यू कितनी गिवन है क्वेश्चन में, ई में 30%। 30% कितना हो गया, मतलब 6, मतलब 1:6% के बराबर है। हमने काट दिया ना, देखिए समझिए। 5 जो रेशियो था वो था हमारा 30% के बराबर, तो हमारा 7 कितने के बराबर होगा, क्वेश्चन ने बोला। ये हमने काटा तो हमारे 1% की वैल्यू आ गई, ये हमारा उधर गया तो कितना हो गया, 7 6 जा 42। तो ये हमारा 30 है, तो ये हमारा 42%। क्लियर हो गया, 42% आ गया समझ में। 42% कैसे आया, तो फैन हमारे कितने मैन्युफैक्चर्ड हुए 42%। चलो इतना क्लियर हो गया, 42% हमारे फैन है। यहाँ पे लिख देता हूँ, फैन इक्वल्स टू 42%। अब बोला ये कितना मोर और लेस है, मोर और लेस बाय द नॉन डिफेक्टिव बल्ब और सी। तो नॉन डिफेक्टिव सी का कितना था, अगर 20% सही थे, 4% डिफेक्टिव है, तो नॉन डिफेक्टिव कितना होगा 16% माइनस 16%। जब आप करेंगे 16% कितना आएगा इसका, 26% ऑफ 40,000। 26% तो 40,000 कितना होता है, 26 का 4 गुना, 26 का 4 गुना करो तो 52 104, तो 10400। यहाँ से 25% और 1% करके भी कर सकते हो, 25% प्लस 1%, तो 25% कितना होता है 10,000, 1% कितना होता है 4,000, 10,400। ऐसे ही हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो आई होप आपको इस सीरीज में मजा आएगा ये वाले DI में। तो ऐसे ही मैं DI और बनाता रहूँगा, और आप कोशिश करिए जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ इसी तरीके से आप सीखें, या कोई और आपको अच्छा तरीका आता तो आप वो भी कर सकते हैं। मेन चीज़ यही है कि आपका टाइम कम लगना चाहिए, और वो जो आपकी अप्रोच है वो थोड़ी लॉजिकल होनी चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं जब तक इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।